बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है, लेकिन इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ताहा ऑनलाइन टेक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि इस किस्म की मुफीद वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें और आप इन वीडियोस से फ़ायदा उठाकर एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। हमारा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स जो चल रहा है, उसमें हम लोग डेमो अकाउंट तक पहुंच चुके हैं और डेमो अकाउंट के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन अकाउंट मैनेजमेंट की वीडियो को आपने किसी भी हालत में मिस नहीं करना, क्योंकि अकाउंट मैनेजमेंट ही वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सेफ एंड साउंड होकर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, कोई ख़तरा लाहक नहीं होता और आप अच्छे तरीके से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एक बार फिर आपको याद दिलाता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर, जहाँ से हम फंडामेंटली न्यूज़ चेक करते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर, जहाँ से हम टेक्निकली मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो वीक है वो अप्रैल 28 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो हमने यहाँ पर जो है वो हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं उनको हमने सिर्फ मेंशन किया है। तो 28 अप्रैल को कैनेडियन डॉलर पर जो ऑल डे न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, यहाँ पर फेडरल इलेक्शंस हैं, और उसके बाद यूएसडी के ऊपर जो है वो मंडे को कोई भी न्यूज़ मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो ट्यूसडे 29 अप्रैल को यूरो के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है 12 बजे दोपहर के टाइम पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। स्पेनिश फ्लैश सीपीआई का ईयरली डाटा है, और उसके बाद 6 बजे यूएसडी के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और सबसे अहम डाटा जो है यूएसडी का वो शाम 7 बजे है, जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। इसी के साथ साथ सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, और वो भी 7 बजे है, जो कि एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो हमारा जो वीक है वो मंडे से स्टार्ट होगा, जबकि हमारी जो अहम न्यूज़ हैं यूएसडी वाली वो तकरीबन हमारी मंगल वाले दिन से स्टार्ट होने जा रही हैं। बहुत ही अहमियत का हामिल है ये वाला वीक, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं, और ख़ासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिल सकती है हमें इस वीक के दौरान, और हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को हर हालत में आपने मद्देनज़र रखना है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अप्रैल 30 बुध वाले दिन शाम को 6:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सीपीआई का क्वार्टरली डाटा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सीपीआई का ईयरली डाटा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है बुध वाले दिन, क्योंकि खासा डाटा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर इस दिन। उसके बाद अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर इसके अलावा भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जो कि सीपीआई का क्वार्टरली डाटा है। यूएसडी के ऊपर अगर आप देखें तो शाम 5:15 पर एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, और 5:30 बजे जीडीपी का मंथली डाटा है कैनेडियन डॉलर का। शाम 5:15 पर यूएसडी के ऊपर एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। 5:30 बजे जीडीपी का मंथली डाटा है कैनेडियन डॉलर का, और इसके साथ साथ यूएसडी के ऊपर एडवांस जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा है। ये तमाम की तमाम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और ख़ासी मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यूएसडी के ऊपर ही एक एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स का भी मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, और 7 बजे अगेन आपको मिलेगी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यूएसडी के ऊपर। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है, मंथली डाटा है, और इसके साथ साथ एक और आपको मिलेगी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। तो बहुत ही अहम रहेगा हमारे लिए ये बुध का दिन, 30 अप्रैल का दिन। ये किसी और वजह से भी अहम रहेगा ये दिन हमारे लिए, क्योंकि ये मंथ का लास्ट डे है। इस दिन हमारा मंथ एंड हो रहा है और हमारी मंथली कैंडल भी क्लोज होने जा रही है। तो इस दिन मार्केट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि एक तो हमारा मंथ एंड हो रहा है, और इसके साथ साथ हमारे ये अहम डेटास भी इस दिन आने वाले हैं।
तो ये दो वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से मार्केट में हमें खासी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम देखें जुमेरात 1 मई को, तो 1 मई को JPY के ऊपर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसका टाइम इन्होंने नहीं दिया, टेंटेटिव है, फिलहाल टाइम इसका मौजूद नहीं है। और ये 4 JPY के ऊपर जो हैं वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। टाइम बाद में अगर इसका हमें पता चलता है तो हम आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो USD के ऊपर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, जो कि हर थर्सडे को आता है, और 6:45 पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, और ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो 7 बजे ही ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है। तो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं मंगल, बुध, जुमेरात। और आगे अगर हम जुमे वाले दिन देखें तो जुमे वाले दिन भी हमारे पास जो है वो USD के ऊपर हाई इम्पैक्ट डाटा आने वाला है। एवरेज आवरली अर्निंग का डाटा है, और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। तो ये वीक हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, और हमने इस वीक के अंदर कोशिश ये करनी है कि मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें, ताकि हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग चार्ट पर, और देखते हैं कि हमें कहां कहां से बाय और सेल की ट्रेड्स जो हैं वो मिल सकती हैं। तो हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अगर आप देखें तो ये गुज़श्ता जो हमने वीडियो बनाई थी उसके लेवल्स हमारे सामने इस वक्त ड्रा हुए हैं। तो हम इनको थोड़ा सा तब्दील करते हैं और देखते हैं कि हमें आने वाले वीक में किस किस जगह से ट्रेड्स मिल सकती हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि ये जो ऊपर वाली लाइन थी ये हमने उस वक्त के हाई के ऊपर लगाई थी, लेकिन मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई बढ़ा दिया, और इस वक्त मार्केट का जो लाइफ टाइम हाई है वो तकरीबन इस जगह पर मौजूद है, जिसकी वैल्यू मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो वो 3500 है। 3500 का जो हाई है ये मार्केट ने लगाया है, और ये लाइफ टाइम हाई है। और गोल्ड ने अपना गुज़श्ता हिस्टोरिकल हाई को ब्रेक करते हुए 3500 का हाई लगाया। 3500 का हाई लगाने के बाद मार्केट जो है वो इस तरह विक बनाती हुई नीचे आई। इसको मज़ीद तफसील से जानने के लिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद डे 1 और साथ साथ हम H4 और H1 तक चलेंगे और देखेंगे कि हमें किस जगह से मज़ीद ट्रेड्स आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में मिल सकती हैं। तो चलिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही लंबी विक बनाते हुए एक सेलिंग कैंडल हमारे पास इस वक्त दिखाई दे रही है, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आने वाले वीक में मार्केट यहाँ से सेल होगी। इनकेस अगर मार्केट यहाँ से सेल होती है तो हमारे पास जो लेवल्स हैं वो हम डे 1 में जाकर देखते हैं, और H4 में जाकर इनके लेवल्स निकालते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन लेवल से मार्केट में बाय या सेल मज़ीद मिल सकती है। अगर हम एक लेवल यहाँ पर मार्क करें तो यहाँ पर हमारे पास एक लेवल ये आकर निकलता है, जहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से बाउंस हो सकती है। तो इसी लेवल को हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर देखेंगे कि ये लेवल हमें किस जगह पर मिलता है, और क्या हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है इसका लो भी हम मार्क कर लेते हैं, और इसको भी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि हमें किस किस जगह से बाय और सेल की ट्रेड्स जो हैं वो मिल सकती हैं। तो हमने इसका लो भी मार्क कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे अगर कर लें तो एग्जैक्ट हमारे पास जो हैं वो वैल्यूज़ इसकी आ जाएंगी। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। ये तकरीबन इसकी जो वैल्यू है वो 3259 है। राउंड फिगर में अगर हम इसको 3260 गिनेंगे, क्योंकि ये 3259.79 है, तो ये 3260 हम इसको कंसिडर करेंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि 60 के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इन हैं, और अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो 3260, 3160 और इस तरीके से 3060 के लेवल्स हमने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताई थी। तो चलिए चलते हैं, हम इसको डे 1 में जाकर देखते हैं कि डे 1 में हमें कहां से बाय और सेल की ट्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, कहां से ट्रेड्स मिल सकती हैं, कैसे हम
आने वाले वीक में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। डे 1 में अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाले कुछ लेवल्स जो है वो ऑलरेडी ड्रा हुए थे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी पिछली वीडियो में भी ये लेवल आपको ड्रा हुए मिल जाएंगे सेम जगह के ऊपर। और यहाँ से हमने आपको बताया था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर से अगेन बाइंग स्ट्रक्चर में जा सकती है, और अगेन आप देखें कि एग्जैक्ट इसी लेवल के अंदर से मार्केट ने अपना बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है, और यहाँ से मार्केट ने अगेन एक बाय की कैंडल बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। हमारे पास ये वाला एक सेलिंग लेवल था और ये वाला हमारे पास बाइंग लेवल था। अगर हम इन लेवल्स की वैल्यू की बात करें तो वैल्यू हम इसकी चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने कहाँ तक कैंडल बनाई है। तो ये तकरीबन 3286 तक ये कैंडल बनी है, जबकि मार्केट की जो विक बनी थी वो तकरीबन 3261 तक बनी थी। तो 3261 से मार्केट ने अगेन जो है वो बाई की पोजीशन ली, और यहाँ से बाई की कैंडल बनाते हुए एक बार फिर मार्केट यहाँ तक ऊपर आई 3366 तक, और अगेन मार्केट ने यहाँ से एक बार फिर रिजेक्शन ली, और रिजेक्शन लेने के बाद इस सेल का जो हमने लेवल ड्रॉ किया हुआ था यहाँ से मार्केट ने अगेन सेल की कैंडल बनाते हुए मार्केट इस वक्त जो है वो इस पोजीशन पर मौजूद है, और इसकी वैल्यू हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये तकरीबन 3320 के लेवल पे मार्केट इस वक्त मौजूद है। अब आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो किस तरफ मूव कर सकती है, कितना मूव कर सकती है, हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट ने अगेन बाइंग में जाना है तो हम उसके लिए फेब लेवल लगाकर चेक कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट जो है वो ले सकती है। हम इनकी भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इन लेवल्स की भी। तो ये हमने फेब लेवल लगाया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट इस वक्त तकरीबन 38% वाले लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद है, और यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है तो हमारे पास ये 50% वाला लेवल है, और ये नीचे हमारे पास 60% वाले लेवल्स जो हैं ये मौजूद हैं। अगर हम इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करें और यहाँ तक कर लें तो ये हमारा एग्जैक्ट 60% के लेवल पे आ जाता है, और यहाँ पर इसकी विक के बराबर ये लेवल हमारा लग जाता है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो इसको हम बीच में से डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 50% वाला लेवल है, और 38% तक मार्केट जो है वो इस वक्त मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ से सेल होती है या बाय होती है। अगर हम इस लेवल को भी थोड़ा सा बढ़ा लें, यहाँ तक अगर हम इस लेवल तक कर लें, ये देखिए यहाँ तक हमारे पास ये वाला एक जोन जो है वो निकल कर आ रहा है, और यहाँ से अगर 38% से मार्केट अगर नीचे आती है तो हम किस जगह से बाय करेंगे। तो हमारे पास ये वाला एक बाइंग जोन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन हमारे पास मौजूद है। अगर हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट अगर 38% से नीचे 50% की तरफ आती है तो हमारे पास जो पहला बाइंग जोन है वो ये वाला है। इसकी हम वैल्यू अगर आपके साथ शेयर करें तो ये 3240 से लेकर तकरीबन 3205 तक का लेवल है। ये थोड़ा सा एक बड़ा जोन है जहाँ से मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है। इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लें तो ये फिर भी हमारे पास जो है वो तकरीबन 3235 से लेकर 3205 तक का लेवल है। यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से बाइंग हमें दे सकती है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो है वो ये वाला मौजूद है जहाँ से हमें मार्केट अगेन बाइंग दे सकती है। और ये लेवल हमारा कौन सा है, ये हमारा 3180 वाला लेवल है। 3186 से लेकर और हमारे पास यहाँ पर 3140 तक का ये हमारे पास एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट जो है वो हमें अगेन बाइंग दे सकती है। चूँकि डे 1 की कैंडल्स हैं तो डे 1 की कैंडल पे हमारे पास ये जोन थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं। इन जोन्स को अगर हम मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर करके देखना चाहते हैं तो हमें H4 और H1 में जाना होगा ताकि हम इनको मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर करें, ताकि हमें आसानी के साथ इस बात का पता चल सके कि हमने कहाँ से बाय या सेल करनी है। तो हमारे पास वैसे जो नॉर्मली लेवल हैं वो एक ये वाला लेवल है जहाँ से हम अगेन बाइंग में आ सकते हैं, और ये वाला इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से मार्केट अगेन बाइंग में जा सकती है। 3230 वाला लेवल, 3230 के बाद हमारे पास जो लेवल आएगा वो तकरीबन 3160 वाला लेवल हमारे पास आता है जहाँ से मार्केट अगेन बाइंग पोजीशन जो है वो होल्ड कर सकती है। इसके बाद अगर हम चलते हैं
H4 में, तो हमें मज़ीद बारीकी के साथ हर चीज़ वाज़े हो जाएगी कि हमने कहाँ से बाइंग करनी है और कहाँ से सेलिंग करनी है। H4 में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारे पुराने लेवल जो हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये हमारी जो लाइन लगी हुई थी, ये देखिए एग्जैक्ट इस लाइन को मार्केट ने टैप किया है और इस लाइन को टैप करके मार्केट यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर में चली गई है। बहरहाल मार्केट जो है वो फिलहाल देखने में तो सेलिंग पोजीशन में दिखाई देती है, लेकिन उसमें चंद एक चीज़ें जो हैं वो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा करें और इस तरीके से हम इसकी जो ट्रेंड लाइन है उसको हम देख लें कि ट्रेंड लाइन हमने कहाँ से इसको लगानी है। अगर हम इस तरीके से इसकी ट्रेंड लाइन इस तरीके से लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा हमने ये एडजस्ट किया, नीचे वाली जो मेन ट्रेंड लाइन है वो अभी बहुत नीचे है, तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है, ये देखिए यहाँ पर ये शोल्डर, ये यहाँ से नीचे आई मार्केट और ये इसका हेड और ये अगेन इसका शोल्डर। तो ये हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न हमारे पास मौजूद है। अब हमने देखना ये है कि क्या ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न किस लेवल तक हमारे लिए काम करता है। इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद एडजस्ट करें, यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे इस वक्त इसकी नेक लाइन से रिजेक्ट हो चुकी है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है और ये नेक लाइन ब्रेक करती है तो देन हम इसमें सेल देखेंगे, और कहाँ तक सेल देखेंगे, 3240 तक हम इसमें सेल देखेंगे और सेल की ट्रेड यहाँ से हम 3240 तक सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और इन केस अगर यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करती है और हमें कंफर्मेशन देती है तो फिर हमारे पास 3240 के बाद हमारे पास 3160 का लेवल है, तो खासी बड़ी हमारे पास ट्रेड यहाँ से हमें मिल सकती है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से दूसरा लेवल भी ब्रेक करते हुए नीचे आती है। फिलहाल हमारे पास ये वाला एक लेवल है और यही हमारा एक बाइंग लेवल है, और हमारे पास ये वाला जो लेवल है ये सेलिंग लेवल है। अब हमने देखना ये है कि हमें बाइंग कहाँ से मिल सकती है और हमें सेलिंग कहाँ से मिल सकती है। तो हमारे पास जो बाइंग लेवल हैं ये आप अपने पास नोट कर लें और सेलिंग लेवल भी अपने पास नोट कर लें। मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो यहाँ से मार्केट हमें अगेन बाय की ट्रेड जो है वो दे सकती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से सेलिंग है और यहाँ से हमारे पास बाइंग है, और अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ से इस तरीके से फ़िलहाल मार्केट जो है वो रेंज में है, और इस तरीके से मार्केट रेंज करते हुए भी चल सकती है। क्योंकि नेक्स्ट एफएमसी भी आने वाली है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगले वीक में मार्केट इसी तरह रेंज करे। हमें बाय कहाँ से मिलेगी? बाय हमारे पास दो जगह पे है, वहाँ से आप बाय करेंगे, और इसके अलावा जो सेलिंग है हमारे पास वो हमारे पास है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास जो सेलिंग लेवल है वो हमारे पास ये वाला लेवल है 3340 से लेकर 3360 का। यहाँ से हम सेल करेंगे, और अगर मार्केट नीचे आती है तो 3280 से 3300 के दरमियान हमारे पास जो है ये हमारा बाइंग लेवल है। तो ये बाइंग लेवल नोट करें, 3280 से 3300 तक बाइंग लेवल है, और ऊपर जो है 3340 से लेकर 3360 तक हमारे पास सेलिंग लेवल है। यहाँ से आप सेल करेंगे और यहाँ से आप जो है वो बाइंग में बैठेंगे। और अगर इनकेस मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है बाइंग लेवल वो है 3240 का लेवल। तो 3240 के लेवल से मार्केट जो है अगेन हमें बाइंग दे सकती है, लेकिन इससे ऊपर जो 3260 का लेवल है यहाँ पर भी हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ से भी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ बाउंस हो सकती है। पहली बात ये है कि ये ट्रेंड लाइन भी हमारी यहाँ पर लगी हुई है। इन केस अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो देन 3260 के बाद 3240 से आप अगेन कंफर्मेशन के बाद बाय कर सकते हैं। और सेलिंग लेवल हमारे पास एक ही है जो हमारा 3340 से लेकर
3360 तक है। मज़ीद तफसील के लिए हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। तो H1 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर भी मौजूद है, और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर भी H1 में भी मार्केट मुकम्मल तौर पर एक रेंज की पोजीशन में मौजूद है। मार्केट ऊपर 2 डबल टॉप जो है वो लगा चुकी है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ से मार्केट ने जो है वो अपना अभी तक ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई दोबारा से मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से भी लगा लें, अब हमारे पास वही लेवल निकलते हैं जो हमने H4 में देखे थे। ये वाला हमारा सेलिंग लेवल है और ये वाला हमारे पास बाइंग लेवल है। अगर इनकेस मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास 3340 का लेवल होगा बाई करने के लिए, और 3360 से भी मार्केट जो है वो बाउंस हो सकती है। तो ये हमारे बहुत ही आसान से लेवल हैं आने वाले वीक के लिए। 3340 और 3360 के दरमियान से आप सेल कर सकते हैं, और 3300 और 3280 के दरमियान से आप बाय कर सकते हैं। मज़ीद अगर किसी किस्म की चेंजिंग होगी या मार्केट गैप के साथ ओपन होती है या अप एंड डाउन जाती है तो उस सूरत में हम आपको साथ साथ इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट हो सकता है नेक्स्ट वीक इसी रेंज के अंदर चलती रहे, क्योंकि आगे FMC है और FMC तक में भी पॉसिबल मार्केट जो है वो रेंज करे। तो इन लेवल्स को आप अच्छे से ज़हन नशीन करें और स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।